जय फुंगनी माता की। हेलो फ्रेंड्स, ऊपर हमने अपनी प्रेपरेशन करने के बाद पूरी करने के बाद हम लोग फिर नीचे अपने आंगन में उतर गए थे। तो ये देखो पूरा घर को सजा दिया गया है और कुछ लोग ऊपर ही फूलों की थाली लेकर उन्हें ऊपर ही फूलों की थालियां दे दी थी, ताकि वो ऊपर से ही जैसे श्रृंगार ऋषि जी नीचे आएंगे तो वो ऊपर से ही फूलों की खूब सारी बारिश करें। तो हम लोग नीचे कुछ फूलों की थालियों के साथ थे और ये मेरा भाई अंशुल चौहान और चाचू जी आगे निकल गए। तो अब देवता जी बहुत ही करीब पहुंच गए हैं। तो जैसे धूप लेकर अखरोट लेकर हम सारे लोग जो हैं नीचे अपने आंगन में खड़े हो गए थे। तो ये सभी लोग देखो ये ऊपर खड़े हैं। ये अब श्रृंगार ऋषि जी आ रहे हैं और श्रृंगार ऋषि जी के साथ जो है ना बहुत सारे देवलू लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं। और जहाँ जहाँ भी श्रृंगार ऋषि जी के रथ निकलता है तो वहाँ वहाँ जो है गांव के सभी लोगों को श्रृंगार ऋषि जी के साथ जाना अनिवार्य होता है। अगर ये नहीं जाते हैं तो इनको श्रृंगार ऋषि जी दंडित करते हैं। इसलिए श्रृंगार ऋषि जी जब भी निकलते हैं ना, इनके साथ बहुत सारे देवलू होते हैं। तो श्रृंगार ऋषि जी देखिए आ रहे हैं। तो ये बहुत सारे इनके जो है ना बाजा, ये श्री नरसिंगा, करनाल बोलते हैं हम, ढोल नगाड़े, ये बहुत सारे होते हैं। जब श्रृंगार ऋषि जी आते हैं तो इनका इस तरह से, ये मेरे पापा हैं पगड़ी वाले, तो इस तरह से जो है अब श्रृंगार ऋषि जी हमारे बिल्कुल नज़दीक आने वाले हैं। तो हम लोग जो है सुबह से ही ये श्रृंगार ऋषि जी के लिए पूरा प्रेपरेशन, पूरी तैयारियाँ, पूरा अपने आप के ड्रेसेस, घर के लिए, रूम्स के लिए पूरा मतलब घर को सजाया, खुद सजे, खुद ट्रेडिशनल ड्रेस में आए। पूरा ये सब जो है हम श्रृंगार ऋषि जी के स्वागत के लिए ये सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो श्रृंगार जी के साथ कितने सारे ये फूलों की बारिश ऊपर से श्रृंगार ऋषि जी के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये कुछ लोग ऊपर हैं, कुछ हम नीचे हैं। तो मतलब हमने काफ़ी एफर्ट्स डाले थे कि हम जो है श्रृंगार ऋषि जी का अच्छे से स्वागत करेंगे, हम लेडीज़ लोग। तो ये है अब श्रृंगार ऋषि जी हमारे आंगन में पहुंच गए हैं। यहाँ पे साथ में जो है ना वो श्रृंगार ऋषि जी के साथ जो शांता माता आती हैं, जो इनकी वाइफ है, इनके साथ जोगनियाँ आती हैं और एक खोड़ू देवता जी हैं, वो भी श्रृंगार ऋषि जी के साथ हमेशा चलते हैं जैसे ही श्रृंगार ऋषि जी जो है अपने निवास स्थान से निकलते हैं। तो ये रहा, ये पहुँच गए हैं आंगन में। तो ये सभी भक्त लोग हैं श्रृंगार ऋषि जी के साथ। और थोड़ी देर जो है श्रृंगार ऋषि जी यहाँ आंगन में विराजमान होंगे। तो ये देखिए अब जो है खोड़ू देवता जी को पूजा और मम्मी ने धूप दिया है, धूप निकाला है। अब ये देखिए ये हमारे खोड़ू देवता जी के गुरु देवता जी हैं। ये जो हैं अब इन्होंने धूप लगा दिया है इनको। ये देखिए ये हमारे श्रृंगार ऋषि जी के ये हैं हमारे खोड़ू देवता जी के गुरु देवता जी, जो श्रृंगार ऋषि के साथ हमेशा साथ ही रहते हैं। और ये हमने यहाँ पे जो है श्रृंगार ऋषि को बिठाने की तैयारियाँ भी कर ली है पूरी। तो अब हम श्रृंगार ऋषि जी के पास चले गए थे कि श्रृंगार ऋषि जी मतलब इनके गुरु देवता जी जो हैं वो कहते हैं, तो पूजा पीछे चली गई थी। तो हम उसे आवाज़ लगा रहे थे कि देवते के साथ ही रहना होता है। जो घर के लोग होते हैं उन्हें हमेशा देवते के साथ ही रहना होता है। या मम्मी अपनी कुछ प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई हमारी रक्षा कर रहे हैं जो भी। ये गुरु देवता जी देखिए, ये श्रृंगार ऋषि जी के गुरु देवता जी हैं। ये अब देवता की श्रृंगार ऋषि जी के बारे में बताएंगे। श्रृंगार ऋषि जो बोलना चाहते हैं वो इनके थ्रू बोला जाता है। तो ये देखिए अब श्रृंगार ऋषि उनके गुरु देवता जी अब हमें ये देखिए ये अब निवास स्थान में यहाँ पे जो है जो आंगन में हमने बिछाया था, पहले श्रृंगार जी यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं। यहाँ पे फिर चाय पानी जो भी है वो सब दिया जाता है देवलू लोगों को। और उसके बाद जो है अंदर घर के अंदर ले जाते हैं। आधा घंटा यहाँ पे